हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि दूरबीन का आविष्कार कब और कैसे किया गया था। तो यह जानकारी पाने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में आखिर तक बने रहिए। दोस्तों, आज भी रात में जब हम आकाश को देखते हैं तो हमारे मन में ब्रह्मांड को जानने की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दूरबीन की खोज से पहले दूरदर्शी हमारी कल्पनाओं में भी नहीं था, लेकिन टेलीस्कोप के आविष्कार के बाद हम न केवल धरती पर बल्कि करोड़ों प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित सौर मंडल, टिमटिम करते तारे, अंतरिक्ष, ग्रह, उपग्रह, आकाशगंगा, निहारिकाएं और चमकते हुए चांद को भी देख पाना कितना मजेदार हो गया है। टेलीस्कोप या दूरबीन एक ऐसा यंत्र है जो दूर की चीजों को पास में दिखाता है। दरअसल दूरबीन का आविष्कार संयोगवश हुआ था। दूरबीन का आविष्कार 17वीं सदी की शुरुआत में हॉलैंड के मिडिलबर्ग शहर में रहने वाले एक चश्मा व्यापारी के बेटे द्वारा खेल खेल में किया गया था। इस व्यापारी का नाम हेंस लेपर्सी था। इसके लिए हेंस लेपर्सी ने कोई विशेष कोशिश या प्रयोगशाला नहीं बनाई थी और न ही हेंस लेपर्सी कोई बहुत पढ़ा लिखा वैज्ञानिक था। दूरबीन का आविष्कार सही मायने में हेंस लेपर्सी ने नहीं बल्कि उनके एक छोटे से बेटे ने खेल खेल में किया था। उसका बेटा रंग बिरंगे कांचों से दिन भर खेलता रहता था और उन पर सूरज की रोशनी डालकर सबको परेशान किया करता था। स्कूल की छुट्टी वाले दिन उसके पापा उसे दुकान पर अपने काम में हाथ बटाने के लिए लाया और उसे कांच की एक टोकरी में से एक जैसे रंगों वाले कांचों को छांटने के लिए बोला। बेटे ने वैसा ही करना शुरू कर दिया, लेकिन वह हर रंगीन कांच को अपनी आंखों में लगाकर दरवाजे के बाहर देख रहा था। कभी लाल, कभी पीला और कभी सबको एक साथ मिला के देखना शुरू किया। तभी वह डर गया। उसने देखा कि सामने जो गिरजाघर की मीनार है वह एकदम से पास में दिख रही थी। उसको लगा कि कोई भ्रम है। फिर से देखा तो फिर से वैसा ही दृश्य दिखा। अब उसने सोचा कि अपने पापा को यह बात बताएं या नहीं, कहीं वह गुस्सा तो नहीं करेंगे या यह कोई जादू वाला कांच तो नहीं है। लेकिन वह अपने आप को ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाया और अपने पापा हेंस लेपर्सी को आवाज़ दी और आपस में जोड़े गए कांचों को आंखों में लगाने को कहा। इस दृश्य को देखकर हेंस लेपर्सी भी हैरान रह गया, क्योंकि जिस वस्तु को वह देख रहा था वह 3 गुना अधिक उसके पास आ गई थी और वह मीनार एकदम उसके सामने खड़ी दिख रही थी। हेंस लेपर्सी खुशी से फूला न समाया और बेटे को गोद में लेकर नाचने लगा। उसका बेटा अभी तक परेशान था कि हुआ क्या है। तब उसने बताया कि बेटा, तुमने अनजाने में एक आविष्कार कर दिया है। दूर की वस्तु को पास में देखने की एक तरकीब खोज ली है। लेपर्सी ने कहा कि अब हम एक यंत्र बनाएंगे, इससे हमारा नाम भी अब दुनिया में होगा। इस तरह अनजाने में दूरबीन का आविष्कार हुआ था। बाद गैलीलियो ने 1609 में लिप्से के काम के बारे में सुनने के बाद खगोलीय उद्देश्यों के लिए एक टेलीस्कोप का उपयोग करने वाले सबसे पहले व्यक्ति था। उन्होंने लिप्से के डिजाइन में सुधार किया और 1610 में अपनी नई दूरबीन का उपयोग करते हुए उन्होंने बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं आईओ, गैनीमेड, कैलिस्टो और यूरोपा की खोज की। इस नए उपकरण के साथ उन्होंने चांद पर पहाड़ों और क्रेटरों को पाया। पता चला कि मिल्की वे सितारों से बना था और बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं की खोज की। उन उपलब्धियों के कारण इतिहासकारों ने अक्सर आविष्कारक को गैलीलियन दूरबीन के रूप में संदर्भित किया है। लेपर्सी के लगभग 60 साल बाद सर आइजैक न्यूटन ने पहले प्रयोग करने योग्य परावर्तक का निर्माण करके डिजाइन में और सुधार किया, जिसमें दूरबीन के किनारे लगे एक एपिस को प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए एक छोटे से फ्लैट विकीर्ण दर्पण को शामिल किया गया था। तब से मूल डिजाइन में अनगिनत सुधार हुए, जिसके परिणाम स्वरूप आज हम अविश्वसनीय रूप से परिष्कृत उपकरणों का उपयोग करते हैं। मार्च 2008 में पहली बार टेलीस्कोप बनाए
जाने के 400 साल बाद एरिजोना में वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे मजबूत टेलीस्कोप का अनावरण किया, जो 102 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर आकाशगंगाओं की छवियों को रिले कर सकती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द बायोग्राफी ऑफ लीजेंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, आपका समय शुभ रहे।